की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। किसी मास्टर को नहीं पढ़ी, किसी प्रिंसिपल को नहीं पढ़ी, किसी नेता को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी, कुछ समाज सेवी बने फिरते मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। अरे पढ़ा दिया, पढ़ा के क्या किया तुमने? सबको बस एक गुलाम चाहिए, जितने बजे कह दो उतने बजे उठे, जितने बजे कह दो उतने बजे सो जाए। अमीर अपने बच्चे को और पढ़ाएंगे, गरीब अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। मिडिल क्लास पिसता रहेगा, कभी जमीन बेचकर पढ़ाएगा, कभी गाड़ी बेचकर पढ़ाएगा, कभी कुछ बेचेगा, यहां तक कि कभी कभी माएं अपने कहने तक बेचकर पढ़ाएगा। रिजल्ट क्या है कि भाई जितने बच्चे पास होने हैं उनकी सीट जितनी है और जितने बच्चे एलिजिबल हैं 1% से ज्यादा कभी नहीं मिला आज तक मुझे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारे बच्चों का। यह दुर्भाग्य है कि घर में स्टोर रूम पड़ा है, उसमें सब कचरा पड़ा है। आपको मालूम है लकड़ी का क्या इस्तेमाल, लोहे का क्या इस्तेमाल, कांच का क्या इस्तेमाल, कागज पेपर पड़ा है उसका क्या इस्तेमाल है, सबका पता है। घर में जो बच्चा पैदा हो गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, स्कूल में जो बच्चा पढ़ने आ गया उसका इस्तेमाल करना नहीं आता, समाज के लिए बच्चे को तैयार करना नहीं आता, किसी को नहीं आता। और कमाल की बात क्या, दुर्भाग्य क्या, पूरी की पूरी पीढ़ी का क्या दुर्भाग्य है कि कोई इस पर बात भी नहीं कर रहा। किसी मास्टर को नहीं पढ़ी, किसी प्रिंसिपल को नहीं पढ़ी, किसी नेता को नहीं पढ़ी, किसी को नहीं पढ़ी, कुछ समाज सेवी बने फिरते मैंने इतने बच्चों को पढ़ा दिया। अरे पढ़ा दिया, पढ़ा के क्या किया तुमने? पढ़ाकर कचरा ही तो तैयार किया ना, खाली रट्टे मार मार के, याद कर करके, याद कर करके, याद कर करके क्या क्या याद करवाओगे? याद करने से क्या काम आएगा? अरे जो काम आएगा वो तो सीखा हुआ आएगा ना, और सीखा हुआ कोई बच्चा भूल ही नहीं सकता। तो आप सिखाते क्यों नहीं हो? सिखाने का क्यों नहीं है तरीका है आपके पास? ये सोचा कभी किसी ने? सबको बस याद करवाना है, सबको बस एक गुलाम चाहिए, जितने बजे कह दो उतने बजे उठे, जितने बजे कह दो उतने बजे सो जाए, जिस स्कूल में आप भेजो वो भेज दे, जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती हो वैसे स्कूल में भेजोगे, जितना ट्यूशन अलाउ करेगा वो स्कूल में भेजोगे। अमीर अपने बच्चे को और पढ़ाएंगे, गरीब अपने बच्चे को कभी नहीं पढ़ा पाएगा। मिडिल क्लास पिसता रहेगा, कभी जमीन बेचकर पढ़ाएगा, कभी गाड़ी बेचकर पढ़ाएगा, कभी प्लॉट बेचकर बचाएगा, कभी कुछ बेचेगा, यहां तक कि कभी कभी माएं अपने गहने तक बेचकर पढ़ाएंगी। और आखिर में रिजल्ट क्या है कि भाई जितने बच्चे पास होने हैं उनकी सीट जितनी है और जितने बच्चे एलिजिबल हैं 1% से ज्यादा कभी नहीं मिला आज तक मुझे। चेक करो, आप सारे के सारे ग्रोन अप मां बाप हो, क्योंकि आपको यह सोचना पड़ेगा, बैठ करके कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। मेरी बातों पर भरोसा नहीं करना है, आपको खुद से कैलकुलेट करना है, आपको देखना है आपकी जिंदगी में आज तक कितनी भर्तियां आई। चेक करो एक बारी, उनमें कितने बच्चों ने फॉर्म भरा ये चेक करो, और फिर देखो कितने प्रतिशत बच्चा पास हुआ, चेक करो। आपको पता चलेगा कि 99.9% बच्चा गारंटीड फेल होगा, गारंटीड। मतलब हम एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसके अंदर 99.99% बच्चों के ऊपर लेबल लगेगा कि तुम एक फेलियर हो, तुम एक बर्बाद इंसान हो, तुम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको हर पीटीएम में, हर वो वीकली टेस्ट में, हर मंथली टेस्ट में, उसके अंदर आपको मैडम क्या कहेगी? थोड़ी सी मेहनत और करो, थोड़ी सी मेहनत और करो, है ना? आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ये तुम्हारा बच्चा कर सकता, इसको बस थोड़ा ध्यान दो। अरे ध्यान देके करना क्या है? ध्यान देके और नंबर ले लेगा, और नंबर ले लेगा। अभी चौथी पोजीशन पर है, पहली पोजीशन पर पहुंच जाएगा, मान लिया। अरे जो पहली पर है वो तो नीचे आना पड़ेगा ना, उसको दो। नहीं समझे? मेरा बच्चा केवल तब कामयाब हो सकता है जब आप सबका बच्चा कामयाब ना हो। यह नियम है इस पढ़ाई में, इस पढ़ाई में यह नियम है। मैंने एक केस देखा था, उस दिन मुझे यह समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम क्या कर रहा है। एक आदमी ने मुझे अपने किसी दोस्त के बच्चे के बारे में एक लाइन बोल दी, और मेरा अंदर से कलेजा फटने को आया कि कोई मेरे बच्चे के लिए भी ऐसी ही बद्दुआएं मांग रहा होगा कभी, कहीं ना कहीं। क्या था मालूम है? दो दोस्तों की शादी हुई बिल्कुल एक हफ्ते के अंतराल में, उनके बच्चे भी एक हफ्ते 10 दिन के अंतराल में पैदा हुए। दोनों दोस्त पक्के थे, बचपन के दोस्त। दोनों के बच्चे बड़े हुए, सेम स्कूल में पढ़े, सेम क्लास में पढ़े, साथ खेले, भाइयों की तरह रहते थे, बिल्कुल सब काम एक साथ मिलकर करते थे।
कभी वो फर्स्ट आ जाता था, कभी वो फर्स्ट आ जाता था, दोनों के बीच कंपटीशन होता था। दोनों माँ बाप कहते थे अब की बार तेरे को फर्स्ट आना है, उसके वाला कहता अब की बार इसको आना है। एक टेस्ट में वो फर्स्ट, एक टेस्ट में वो फर्स्ट, करते 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 उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद एक एग्जाम में भर्ती कर ली। तहसीलदार का एग्जाम था, पोस्ट सारी 4 थी, जिनमें से कुछ मतलब रिजर्व थी। जो पोस्ट बची वो मात्र 1 पोस्ट बची लास्ट में। और कमाल की बात यह है कि इंटरव्यू पे जो पहुंचे वो दोनों ही बच्चे पहुंचे। सोचो, वो दोनों के दोनों दोस्त जो बचपन से दोस्त थे, क्या कभी ये सोच पाए होंगे कि उसके वाले का हो जाए, या ये कहा होगा कि मेरे वाले का हो जाए? क्या कहा होगा? मेरे वाले का हो जाए का मतलब यह है कि उसके वाले का ना हो। इस मेरे वाले के होने का मतलब है कि उसके वाले का ना हो, अर्थात वो ये इंतजार करेगा कि किसी तरह से उसका इंटरव्यू कैंसिल हो जाए, किसी तरह इंटरव्यू के दिन वो बीमार पड़ जाए, किसी तरह इंटरव्यू के दिन उसका नुकसान हो जाए, यही तो इंतजार करेगा ना। अरे भाई